नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए खराब संकेत नजर आए और उधर से अडानी को लेकर जो 2000 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया है, उससे बाजार पूरी तरह से सहम गया है। बाजार के ऊपर बुरी तरह से संकट के बादल मंडराते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में कल बाजार कैसा रह सकता है, कितनी बड़ी वोलेटिलिटी बाजार के अंदर आ सकती है, क्योंकि कल होगा वीकली फ्राइडे क्लोजिंग। तो ऐसे में कल के सेशन के लिए 23,500 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटर बनती हुई नजर आई है 1,77,000 का। नीचे 23,300 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,47,000 का बनता हुआ नजर आया। और इसी के साथ इंडिया विक्स के अंदर भी एक 2% का रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिला, जिससे बाजार आज निफ्टी जो है पूरे 168 पॉइंट की गिरावट के साथ पूरी तरह से बाजार दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर भी 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, जिससे स्पेशल निफ्टी की साइड ज्यादा गिरावट, निफ्टी की साइड आधा % में गिरावट। तो ऐसे में कल का मार्केट कितना बड़ा कैप डाउन देने वाला है, या फिर मार्केट यहां से रिकवरी हुए संकेत देके क्लोज होता है, क्योंकि यहां पर अब हमारे पास कॉल वालों का एरिया कौन सा है और पुट वालों का एरिया कौन सा है, वो स्पेशली हमारे पास जरूरी हो चुका है कि कल की स्ट्रेटजी हम कैसे बना सकते हैं और कौन से लेवल पर हम फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, सुबह सुबह मार्केट ने गैप डाउन एक तरह से शुरुआत किया डाउन ट्रेंड के साथ, उसके बाद रिजेक्शन पे रिजेक्शन, लेकिन क्लोजिंग हाफ डे सेशन के बाद देखें तो पूरी तरह से बाजार एक साइडवे ट्रेंड के साथ क्लोज होते हुए नजर आए हैं। ये पूरा बॉक्स पैटर्न बनता हुआ भी नजर आया निफ्टी की साइड। अब ये बॉक्स पैटर्न ही कल का सिनेरियो हमारे लिए सिंपल तरह से लेके आने वाला है कि मार्केट के अंदर कितनी बड़ी तेजी किस लेवल तक आ सकती है, या फिर गिरावट और भयंकर रूप लेने वाली है। क्योंकि आज के सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट जो क्लोजिंग दिखाता है एक दबाव के साथ, गिरावट दबाव के साथ बाजार अपनी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। उधर से ग्लोबल मार्केट के अंदर भी संकेत जो हमारे लिए बनते हुए अभी करंटली तौर पर देखें रूस और यूक्रेन की वार को लेकर, वहां से भी हमारे लिए संकेत जो हैं दबाव के बने हुए। तो ऐसे में बाजार के ऊपर बड़े संकट के बादल बुरी तरह से मंडरा चुके हैं। फिर भी लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप अपडेट होता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है, चाहे वो निफ्टी के अंदर हो या बैंक निफ्टी के अंदर हो, जो भी स्टॉक के अंदर हो वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी में आज के लो पॉइंट को हम यहां पर देखें, आज का हाई और लो पॉइंट यहां पर देखें तो नीचे 23,260 के लेवल को निफ्टी जो है टेस्ट करता है, नीचे की साइड 260 का लेवल। लेकिन ऊपर की साइड हाई पॉइंट को नोटिस करें तो ये आता है हमारे पास 23,500 के नजदीक, यानी सुबह सुबह मार्केट इसको टेस्ट करता है और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है। लेकिन इस ब्रेकडाउन के साथ बाजार ने नीचे के लेवल से देखो ये छोटी सी रिकवरी पॉइंट देखने को मिला इस कैंडल में। तो ये जो पूरे दिन की जो कैंडल है इसके नीचे का लो पॉइंट एक तरह से वीकनेस आती हुई नजर आई, यानी हल्के से बायर एक्टिव होते हुए नजर आए। क्योंकि बाजार एक ऐसे जोन में है, क्योंकि जून के महीने के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन रिजल्ट वाले दिन, यानी इलेक्शन रिजल्ट आया था उस दिन, उसके बाद बाजार के अंदर रिवर्सल पॉइंट देखने को मिला था। यानी ठीक अगर हम बात करें रिजल्ट डे सेशन की तो करीबन 4 जून का वो दिन था जिस दिन बाजार के अंदर बड़ी वाली क्रैशिंग बाजार के अंदर आ गई थी। उसके बाद बाजार ने रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये वो एरिया है, अभी भी ठीक उसी एरिया के नजदीक है, यानी एक बॉटम जोन बाजार घूम रहा है। और ये बॉटम जोन की बात करें तो पूरा एग्जैक्ट बॉटम जोन हमारे पास जो बन जाता है ये हमारे पास आ रहा है करीबन 23,200 का लेवल। ये हमारे लिए क्या रहेगा, स्कैल्पिंग जोन। थोड़ा सा डीपली जाने से पहले हम यस्टरडे का यानी कल का हाई पॉइंट को भी नोटिस करेंगे, उसको लेवल को पूरा मार्क करें तो 23,780 ये हमारे पास आ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। देखो एक एक बात को पूरा डिस्कस किया जाएगा पूरे लॉजिक के साथ, ताकि समझ सको और समझने के साथ आप फिर किसी के दम पर नहीं, खुद के दम पर आप ट्रेड लेना सीख जाओ। तो वही बातें अभी आपके साथ बताई जा रही है कि मार्केट को कैसे समझा जा सकता है, कैसे हम
हम समझकर उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो मार्केट के सिनेरियो को देखो। सुबह सुबह बड़ा ब्रेकडाउन मार्केट लेता है पहले घंटे के अंदर, उसके बाद बाजार सोहा जाता है, यानी साइडवेज ट्रेंड आ जाता है। अब यहां से बाजार के अंदर कॉल वालों की एंट्री और पुट वालों की एंट्री कहां पे हम एग्जैक्ट दे पाएंगे। तो अभी हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा है, उस एरिया को देखें तो यहां पर हमारे पास क्लोजिंग हाई का मतलब जो क्लोजिंग लेवल हुआ ना उसका हाई, यानी 3 बजे की जो कैंडल आती है, 3:15 की जो कैंडल आती है, वो स्ट्रेटजी भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो काफी सारी स्ट्रेटजी मिक्स करके तभी लेवल बनते हैं, और लेवल बनने के बाद रिजल्ट तभी निकलता है। देखो मार्केट अगर साइड भी हो जाती है तो भले ही मार्केट के अंदर डीके का खतरा हो जाता है, नहीं तो हमारे लेवल मुंह से बोलते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। तो क्यों आते हैं, क्योंकि ये तैयारी मैं अपने लिए अभी आपके सामने कर रहा हूं, कोई अलग से तैयारी नहीं कर रहा हूं। यही तैयारी के अकॉर्डिंग कल बाजार में फिर से मैं कदम रखने वाला। तो अभी थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं, एक लेवल को और अच्छी तरह से समझने के साथ। यहां पर देखो बाजार के पास कितना प्यारा सेटअप बनता हुआ नजर आया। देखो ये जो रेंज बाउंड दायरा आ चुका है, ये तो हमारे प्रीमियम को करेगा खत्म, यानी डीके करेगा। साइडवे बार जोन बना हुआ है, कौन सा लेवल है, ये जोन की बात करें तो ये जोन हमारे पास 23,370 का एरिया। नीचे की साइड देखें तो आज का लो पॉइंट हमारे पास 23,260 का जोन है। बिल्कुल 260 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो सपोर्ट हमारे पास 23,200 का रहेगा एक सपोर्ट के तौर पर। अब बाजार अगर 260 और 370 के दायरे में है, देखो ये जो लेवल अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया गया है, ये दिन में ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भाई बाजार, ये देखो आपके सामने निफ्टी 23,380 के नीचे तब तक दबाव रहेगा नीचे की तरफ, यानी दबाव पहले कब डाला गया, 11:30 बजे 11:37 पे ये डाला गया आपको दिन में ही, और बाजार उसके ऊपर आ ही नहीं पाया। तो ये प्रूफ नहीं है, ये आपको सिखाने की बातें हैं। तो एक तरह से बाजार के ऊपर जो 380-370 का दायरा अभी और डिसाइड कर रहे हैं, यही हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या रहेगा, रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। इस एरिया को क्या करेंगे, रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे ताकि इस लेवल को पूरा मार्क कर लिया जाए। आ गया बिल्कुल भाई। नीचे की साइड से बाजार रिकवरी भी कर रहा है, लेकिन एक बाजार की जो रिकवरी हमें अच्छी वाली, सुबह सुबह गिरावट, रिकवरी संकेत, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, ऐसे बाजार ने ट्रेंड बनाया। यानी नीचे की साइड से देखें तो बाजार के पास ये ट्रायंगल भी बना है, और इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर पूरा ट्रेंड लाइन का साथ लेके पूरा कंफर्म कर दें तो एक लेवल हमारे पास आसानी से आ जाएगा। और इस लेवल को हम पूरा करने के साथ जो लेवल हमारे पास अभी बन के निकल के आया है, ये हमारे लिए जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये सपोर्ट का काम करेगी। और ये सपोर्ट कौन सी बनी है, इस सपोर्ट को अगर हम देखें नीचे की साइड, ये आ रही है 23,300 का लेवल। यानी सिंपली तौर पर देखें तो बाजार जो है इस दायरे में फंसा हुआ है। अब यहां पर सपोर्ट एक और बन गया हमारे पास 23,300 का। देखो थोड़ा सा ट्रैप हो चुका मार्केट यहाँ पे। ऊपर की साइड देखो छोटा एरिया है, क्योंकि बड़ा यहां से बड़ी वाली फटने की वोल्टिलिटी बाजार दिखाएगा। तो ऐसे में ऊपर की साइड क्या है, 23,380। अभी देखना यहाँ पर कॉल कहाँ पे निकल के आएगी, और नीचे 23,300 का एरिया, ये हमारे लिए क्या रहेगा, सपोर्ट के तौर पर रहेगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास क्या रहेगा, 23,260 का एरिया सपोर्ट, और ये तो हमने डिस्कशन कर लिया है कि 23,200 का जोन। लेकिन जैसे ही मार्केट 380 के लेवल को ब्रेकआउट करता है 380 के अबाव, तो कॉल वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे। लॉन्ग साइड का एरिया रहेगा ये वाला जोन, यहीं से तो मार्केट के पास गिरावट बड़ी आई है, यानी एक तरह से रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिला है। और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 23,500 का दायरा, यानी 380 से ब्रेकआउट आता है तो 100-125 पॉइंट का एरिया कॉल वालों के लिए रहेगा। पुट वालों के लिए एरिया बड़े छोटे छोटे हैं भाई, बड़े एरिया नहीं है। और कॉल वालों के लिए बड़ा एरिया कहाँ पे है, 380, 400 के लेवल पे राइटिंग भी मिलेगी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही 380 के अभाव ब्रेकआउट आएगा तो 400 को तो पार कर ही लेगा बाजार। यानी एक तरह से बाजार के पास 100-125 पॉइंट की स्कैल्पिंग कॉल साइड 500 तक। लेकिन जैसे ही बाजार इसके लेवल को ब्रेकआउट करे, कॉल वाले फिर से एक्टिव हो जाएंगे, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा हमारे पास 23,800 की तरफ। यस्टरडे हाई पॉइंट ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे
रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। यानी सीधे तौर पर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो कॉल साइड, और नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन देता है 300 को ब्रेकडाउन करे 260, 260 के बाद 200 तक का एरिया, ये छोटे छोटे एरिया हैं जो मार्केट के पास सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में नीचे की साइड में पोजीशन में बने रहना, थोड़ा सा प्रीमियम को डीके हो जाएगा ज्यादा, और ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है तभी कॉल की साइड का हम फायदा उठा सकते हैं। तो अभी बात आती है कि बाजार का सिनेरियो कब तक गिरावट आती रहेगी, कब तक बाजार हमें लूटता रहेगा, कब तक ऑप्शन बायर को मजा लेता रहेगा, ऑप्शन बायर को तबाह करता रहेगा, ऐसा बाजार कब तक रहने वाला है। क्योंकि बाजार की जो साइडवेज ट्रेंड आ जाता है उससे बाजार में ऑप्शन बायर को बड़ा डीके होता है, बड़े लॉस के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये नोटिस करना जरूरी है कि किस लेवल को ब्रेकआउट करे तो कॉल साइड, किस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो पुट की साइड हम जा सकते हैं। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 23,500 के लेवल पर 1,77,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बाजार ने बनाई। 600 के लेवल पर देखें तो 1,05,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बाजार ने बनाई। 23,800 के लेवल पर देखें तो 1,38,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बाजार बना के बैठा है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किस लेवल पे है, 23,500 के लेवल पे है। 500 का लेवल हमने डिस्कशन भी किया है। इसके अबाव देखें तो 23,600 के लेवल पर जरूर राइटिंग नजर आई। उसके बाद देखें तो 23,700 से 800 के जोन पर बड़ी राइटिंग नजर आई है, वही हमने डिस्कशन किया है। इसी के साथ वो टेक्निकल बात की है ना, उस लेवल पे वो डाटा मैच हो रहा है, टेक्निकल के साथ डाटा मैच हो रहा है तो लेवल हमारे पास परफेक्ट आ जाते हैं। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड 300 के लेवल पर देखें तो पुट राइटिंग जो है हमारे पास 1,47,000 का बना है नीचे ही साइड। 200 के जोन पर देखें तो 1,02,000 का, और नीचे 23,000 के लेवल पर देखें तो 2,37,000 की बड़ी वाली पुट राइटिंग बाजार बना के बैठा है। यानी हमारे पास 23,300 का लेवल एक सपोर्ट का जोन रहने वाला है, और 300 के लेवल पे देखें तो मार्केट के पास 270 का एरिया भी सपोर्ट जोन रहेगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो बाजार तैयारी करेगा 23,200 की, क्योंकि नीचे की साइड पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है सिर्फ 200 के लेवल पर। उसके बाद बाजार के पास रहेगा 23,000 का आंकड़ा जो मार्केट सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल हमें नजर आने वाला है। अब इसी के पीसीआर रेशो यानी डाटा कितना नेगेटिव और पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसके साथ अगर हम देखें तो निफ्टी का जो रेशो निकल के आया 0.85 का पीसीआर रेशो निकल के आया, जिससे अभी बाजार के अंदर संकेत हमारे लिए क्या आ चुके हैं कि बाजार के अंदर सेल ऑन राइज का रेशो अभी भी बाजार के अंदर दबाव है। यानी जब तक बाजार इस लेवल के नीचे रहेगा बाजार के अंदर बार बार गिरावट आती रहेगी जब तक इस लेवल के नीचे है। इस लेवल के अपोव आएगा, ब्रेकआउट देगा, तभी बाजार के अंदर तेजी का सिनेरियो बन सकता है। इंडिया विक्स की साइड देखें तो 2% का ब्रेकआउट रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला है। तो ऐसे में लगातार इंडिया विक्स के अंदर तेजी ये मार्केट के लिए बड़े खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहां से आज का हाई अगर इंडिया विक्स ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 2021 तक के लेवल नजर आ सकते हैं, और इस लेवल तक अगर बाजार इंडिया विक्स गया तो बाजार के अंदर बड़ी धाराशाही गिरावट आती हुई नजर आएगी। तो इस लेवल को भी हमें नोटिस करके चलना है। तो अब यहां पर बैंक निफ्टी साइड देखो, पूरे लॉजिक के साथ समझ में आएगा। बाजार यहां से बार बार ये लेवल तो पूरा बॉटम जोन बना के रख दिया गया है, लगातार बाजार यहां से रिकवरी, ये बैंक निफ्टी। लेकिन अभी जो रिकवरी आई है इसमें भी कुछ बात है, क्योंकि इस कैंडल को पूरे दिन की ये कैंडल है, इस कैंडल को फील करो, थोड़ा सा महसूस करो ये क्या बोल रही है। सीधा सिंपल बात वही, अगर आपको ना समझ में आए तो नीचे की पतली कैंडल का मतलब बायर एक्टिव हो चुके हैं। रेड कैंडल पे नीचे से पतली बायर एक्टिव हो चुके हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन ऊपर सेलर हावी है। तो ये सेलर का दबाव बाजार के ऊपर रहेगा जरूर, लेकिन जैसे ही बाजार इस हाई के लेवल को ब्रेकआउट करता है, आज के हाई लेवल को, तो एक बड़े वाली तेजी बैंक निफ्टी दिखाए। थोड़े से डीपली लेवल पे जाएं, उस लेवल को पूरा समझने के लिए तो पहले तो इन लेवल को बड़े टाइम फ्रेम पे हम ओरिजेंटल लाइन करके चलेंगे। अब जाते हैं थोड़ा से डीपली लेवल पे, और डीपली लेवल पे जाने के बाद बाजार के पास जो ट्रेंड सेटअप बनता हुआ नजर आया है ये वाला लेवल, यानी मंगलवार को बाजार इस लेवल तक चला जाता है फिर गिरावट। तो ऐसे में बाजार के पास जो यस्टरडे हाई पॉइंट था वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, और इसी लेवल को हम क्या करेंगे पूरा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के पूरा करेंगे।
इसी के साथ बाजार ने आज क्लोजिंग के टाइम भी थोड़ा सा डीपली जाएं, एक लेवल को और आसानी से निकल जाएगा लेवल। देखो मार्केट ने गिरावट दिखाई है, बिल्कुल ये गिरावट, उसके बाद बाजार रिकवरी करता हुआ ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन, फिर रिकवरी, फिर रिजेक्शन, फिर रिकवरी। ये ट्रेंड क्या बोलता है मार्केट के पास, एक तरह से नेगेटिव का जोन जरूर बनता है। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी की तरफ फोकस करना, क्योंकि बैंक निफ्टी की तरफ फोकस करेंगे तो निफ्टी की साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छे वाला रेजिस्टेंस पॉइंट बनता हुआ नजर आया था। ये पॉइंट था हमारे पास, पूरी लॉजिक के साथ डिस्कशन करें तो 23,550-60 का एरिया है, ये लेवल रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। ये अपर साइड पे 23,560-70 का एरिया, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। इस लेवल को मॉर्निंग में ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस रहेगा 50,930 का एरिया, और इसके साथ ही 51,000 का आंकड़ा, बड़ी वाली कॉल राइटिंग। नीचे की साइड मार्केट ने सपोर्ट बनाए हैं, ये छोटे छोटे लेवल ये सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में जो सपोर्ट जोन बना है, यहां से हम क्या लेंगे, एक ट्रेंड लाइन लेंगे जो हमारे लिए बड़ा काम आएगी। तो अभी ट्रेंड लाइन कैसे बन रही है, नीचे की साइड से अगर हम देखें, ये बॉटम जोन बना दिया और ये ट्रायंगल भी बन गया। ये क्या हो गया, अभी डिसएंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर नीचे की जो लाइन है वो सपोर्ट करेगी। यहां से अगर इसी लाइन के नीचे 50,250 सपोर्ट, ये 50,250 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले, दोबारा से 49,960 का एरिया सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में 250 एक सपोर्ट है, लेकिन 560-70 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो कॉल वाले भरपूर फायदा उठा सकते हैं ऊपर की साइड, और नीचे की साइड कौन फायदा उठाएगा, पुट वाले फायदा उठाएंगे। किस लेवल से, 250 के लेवल से ब्रेकडाउन होता है तो यस्टरडे लो पॉइंट, और ये एक तरह से 49,960 का जोन एक स्पेशली रहेगा मार्केट के लिए। एक तरह से जो पुट की साइड राइटिंग होने वाली है, जो पुट की तरफ पोजीशन बनती हुई नजर आई है, ऐसे में बाजार के ऊपर दबाव तो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की अगर एक बार मदद लेके इसका डाटा पूरी तरह से समझे तो यहाँ पर ठीक हमारे पास इस लेवल को पहले ऊपर की साइड समझ लेते हैं कि 50,500 के लेवल पर बाजार की क्लोजिंग होती है 50,500 के नीचे, और 500 के लेवल पर 88,000 की बड़ी राइटिंग बाजार ने दिखाई है। 51,000 के लेवल पर देखें तो 1,58,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग बाजार बना के बैठ चुका है। 51,500 के लेवल पर देखें तो 1,28,000 की बड़ी राइटिंग हमारे सामने आई है। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट 50,500 का एरिया जरूर देखने को मिले। इसके बाद ब्रेकआउट आता तो 51,000 का आंकड़ा, और 51,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो ठीक हमारे पास 51,500 का स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट रहने वाला है, ये ऊपर की साइड। अब नीचे की साइड बॉटम जोन को देखें, 50,000 के लेवल पर 1,22,000 की पुट राइटिंग, भाई पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त हो रही है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो बाजार ने ट्रेंड बना के आगे बढ़ा है। इसी के साथ देखें तो बाजार के पास नीचे का जोन बड़ा ही अच्छा बनता हुआ नजर आया है, और इसी जोन को अगर हम बात करें तो मार्केट के पास कौन सा एरिया बना है उसकी बात कर रहे हैं। तो मार्केट ने जो बनाया है ठीक एक लेवल के अकॉर्डिंग, मार्केट ठीक एक 49,500 के लेवल पर 1,63,000 की पुट राइटिंग, 50,000 के लेवल पर देखें तो 1,22,000 की पुट राइटिंग, यानी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 50,000 का आंकड़ा क्यों है वो हमने लॉजिकली डिस्कशन कर लिया है चार्ट के ऊपर। इसके लेवल को ब्रेकडाउन करता है 49,500 का लेवल हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब इसी के डाटा को पॉजिटिव नेगेटिव रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करते तो हमारे पास एक रेशो सीधे तौर पर निकल के आता है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का क्या रहने वाला है, 1.06। एक तरह से डाटा पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है बैंक निफ्टी में। तो एक संभावना बाजार के पास कौन सी रहने वाली है, आज के लो पॉइंट को जो लो लगाता है, यानी एक हमारे पास ये सपोर्ट होगी, इसी लो पॉइंट को टेस्ट करता है, वापसी रिवर्सल देखने को मिला, रिवर्सल पॉइंट यहां तक रहने वाला है एक सपोर्ट के तौर पर। तो ऐसे में डाटा कितना पॉजिटिव नेगेटिव वो सब हमारे सामने आ चुका है कि बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को हम सुबह चेक कर लेंगे।